बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्तानी ज़ैकी चैनल में वेलकम। आज मैं आपको बताने लगी हूँ चिकन कचौरी, जो बहुत ही मज़े की बनती है। रमज़ान शरीफ में आप इसको बना के रखें, फ्रीज़ करें, तो बस निकालें और इसको फ्राई कर लें। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैंने मैदा लिया है। ये वाला कप, नशैया वाला कप जिससे ਅਸੀਂ चाह पीने हैं, ये मैंने 1 और आधा कप लिया है ये। और इसमें मैंने लिया है 2.5 चम्मच उसके घी के, और 1 चम्मच मैंने लिया है नमक। कचौरी की स्टफिंग के लिए लिया है मैंने 1 पाव चिकन लिया था, इसको मैंने बॉयल कर लिया और इसको मैंने रेशा बना लिया है। और 1 कप मैंने लिया है बंद गोभी का, आधा कप लिया है शिमला मिर्च, 2 चम्मच लिया है सिरका, 2 चम्मच लिए है मैंने सोया सॉस, 1 चम्मच लिया है मैंने नमक, और 1 चम्मच ही लिए मैंने काली मिर्च। सबसे पहले मैदे में मैंने नमक डाला है 1 चम्मच, और 2.5 चम्मच मैंने लिए हैं जो चावल जिसे हम लोग खाते हैं ना, बड़े वाले, घी के। घी डालना, ऑयल नहीं डालना इसको। इसको हम ऐसे खुश्क पहले मिक्स करेंगे, फिर इसको भूनेंगे। नमक और घी डाल के मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया है, और इसकी निशानी ये है इसकी मुट्ठी बन जाए। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको सादे पानी से गून लेते हैं, और इसको ज़रा सख्त ही गूनना है, नरम नहीं गूनना है इसको। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, उसको गूनते जाएंगे। ये देखिए, इसको मैं आटे को गून रही हूँ। मैंने बाज़ार से इसकी मैंने मंगवाई थी, ये फ्रोज़न आइटम कचौरी की। ये मुझे 65 में मिली थी। तो आप घर बनाएं। अगर आप बाज़ार से मंगवाए को 100 से ऊपर आपको पड़ जाएगी। आप घर में बनाएं, साफ़ सुथरी चीज़ बनेगी, और बहुत अच्छी और सस्ती भी रहेगी। ये अब मैंने आटे को गून लिया है, देखें, बहुत सख्त भी नहीं है और सख्त ही रखना है, नरम भी नहीं रखना। अब इसको हम रेस्ट देंगे, 10 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। लोग इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले पैन में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। हम इसमें बंद गोभी डालेंगे 1 कप, साथ ही शिमला मिर्च डाल देंगे। इसे फ्राई करेंगे 5 मिनट तक। इसको मैंने फ्राई कर लिया है 5 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पे इसको रखना है, हल्की पे नहीं करना, ताकि इसका क्रंच सही रहे। अब इसमें साथ ही हम ये डाल देंगे चिकन। साथ हम लोग सोया सॉस डाल देंगे 2 चम्मच जो थी, 2 चम्मच सिरका, साथ ही 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच काली मिर्च। इस टाइम पे आके आप नमक और काली मिर्च चेक कर ले अपने टेस्ट के हिसाब से। इन्हें मिक्स करें, 5 मिनट पकाएंगे और फिर ये रेडी हो जाएगी। बहुत जल्दी से ये स्टफिंग बन जाती है और बहुत मज़े की लगती है। इसको मैंने 5 मिनट पकाया है और ये रेडी हो गई है। अब हम इसको आंच को बंद कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। इसके हम 5 पेड़े बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। इसकी 10 बन जाएगी कचौरियाँ। इसके मैंने 5 पेड़े बना लिए और इसको रेस्ट देने के लिए 10 मिनट के रखेंगे, फिर इसकी कचौरियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। देने के बाद फिर मैंने एक पेड़ा लेके उसको मैंने बेला है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये इतना, ये इसको मोटा नहीं रखना, ये पतला ही रखना है। ये देखिए ज़रा कितना बारीक है ये। अब इसके ऊपर घी लगाएंगे। सारा इसके ऊपर घी लगा दिया है। इसके ऊपर फिर मैदा छिड़क देंगे इसकी लेयर्स बनाने के लिए ना। ये देखिए, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे एक साइड से। इसके ऊपर भी घी लगाएंगे, फिर इसके ऊपर भी मैदा लगा देंगे। दूसरी साइड को भी ऐसे फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर रख देंगे, इसके ऊपर घी लगाएंगे, फिर इसके ऊपर मैदा छिड़क देंगे। फिर इसके बाद इसको फिर ऐसे कर देना है। अब फिर इसके ऊपर घी लगाएंगे। अब इसको मैदा, घी लगाया, मैदा छिड़का, अब इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे। इसको बहुत टाइट करके इसको फोल्डिंग करनी, इसकी ढीले हाथों से नहीं करनी। इसकी फोल्डिंग करते जाएं, टाइट साइडों से अंदर दबाते भी जाएं। देखिए, ये एक पेड़ा बन गया, रोल बन गया एक। अब इसकी दरमियान से कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए 2 पेड़े बन गए। ये देखिए इसकी लेयर्स देखिए। ये देखिए 2 पेड़े बन गए। इनको रेस्ट देंगे। मिनट हो गए हैं। अब हम इसको ना बेलेंगे। ये देखिए, इसकी लेयर्स वाला हिस्सा ऊपर रख के ना मैदा छिड़केंगे,
रेस्ट मिल जाएगा तो ये बहुत आराम से बेल हो जाएगी। ये देखिए इसको मैंने बेल लिया। अब हम इसमें ये स्टफिंग रखेंगे, 2 चम्मच भर के रख देंगे। अब इसको थोड़ा साइडों पे हम पानी लगा देंगे, किनारों पे इसके, ताकि ये आराम से बंद हो जाए। ये देखिए, अब इसको बंद करें। देखिए बहुत आराम से बंद हो जाएगी, खुद ब खुद बंद होती जाती है। इसको उठाएं ऐसे, खुद ब खुद मूव हो रही है। ये देखिए एंड में ये उंगली यार की पोटली बन गई है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दें और इसको ऐसे प्रेस कर दें। ये इसको मैंने बना दिया है। इसको इसको रेस्ट देंगे, फिर अब इसको फ्राई के लिए। ये देखिए मैंने एक प्लेट ली है, इसमें ये मैंने इसको बेल के रख दिया रोटी को, ये कचौरी बेली थी। इसमें ये स्टफिंग रख देंगे, इससे भी आसानी से बन जाएगी। साइडों पे इसके ये सारे किनारों पे पानी लगा देंगे, इसको बंद कर देंगे। फ्राई करने लगे, जो नीचे इसका फोल्डिंग, इसको फोल्ड किया हुआ हिस्सा वो इसको नीचे डालेंगे। घी ज़्यादा गर्म ना हो, ऑयल। ये देखिए ये हिस्सा नीचे जाएगा। ये देखिए कितना ऑयल गर्म है, इतना ही रखना है। आंच इसकी तेज़ नहीं रखनी। ये देखिए इसके ऊपर अब कलर आ रहा है, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है और इसकी लेयर्स भी सारी वाज़ेह हो रही है। इसको हल्की आग पे ही फ्राई करना है। फ्राई कर लिया है, बहुत आराम से हो गई है फ्राई। इनको तेज़ आग पे बिल्कुल नहीं फ्राई करना, नहीं तो ये कच्ची रह जाएंगी। ये देखिए ये ना खुली हैं, इसकी लेयर्स भी चेक करें। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें इसका क्रंच देखें, गरम है, हाथ में नहीं आ रही। बहुत मेहनत से मैं ये वीडियो बनाती हूँ। आप मेरी हौसला अफजाई के लिए मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।